हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मैं जब पहली दफ़ा उम्रा करने के लिए गई थी और मैं हमेशा टीवी पे देखती थी अल्लाह ताला का घर, खाना काबा। और कब गई थी आप? मैं गई थी जी 2016 में पहली दफ़ा। अच्छा, आपसे गई थी, उसके बाद तो मैं 7-8 गई हूँ साल 2-3 दफ़ा जी। तो वो एक लाइन सी बनी हुई थी जो आपको लाइन में लेके जा रहे थे खाना काबा की तरफ, कि वहाँ से जहाँ से स्टार्ट होते हैं चक्कर। तो मैं आगे जाते जा रहे थे, सबसे सामने जब पहले मैंने खाना काबा को देखा ना, तो वो इतनी कोई खुशी और एक्साइटमेंट थी कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेना भूल गई। तो मेरा भाई मेरे पीछे था, उसने मुझे यूं हिलाया है एक सेकंड के लिए, सांस लो, अल्लाह अकबर पढ़ती रहो। और उसके बाद वो खुशी से और एक्साइटमेंट से मेरे आंसू रुके ही नहीं जब तक मैं चक्कर लगा रही थी। तो वो उसके बाद से कोई खुशी बहुत सारी आई हैं, लाइक शादी, फिर घर के, फिर काम, फिर ये चीज़ें, सब चीज़ें। लेकिन जैसे मैंने अपना काम शुरू किया खुदा को देखना एंड ऑल, लेकिन वो जो एक मोमेंट था ना मेरा, जो मैं अभी भी मैं याद कर रही हूँ तो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब वो एक खुशी जो वो सारी जिंदगी, आई थिंक वो हर खुशी पे हावी रहेगी। सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा नताशा अली की ज़िंदगी का? नानी से बहुत मेरा लगाव था और अम्मी से ज़्यादा लगाव, मतलब उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया हुआ था। नानी से ही खाना बनाना भी सीखा, नानी ही सुबह उठा के स्कूल भी भेजती थी। अम्मी भी ऑफ कोर्स करती थी, लेकिन नानी से लगाव ज़्यादा था क्योंकि नानी रही हमारे पास थी। तो उनकी जब डेथ हुई थी तो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल तरीन, अभी भी ऑफ कोर्स दिल भर आता है वो याद करके। इनफैक्ट मुझे याद है मेरी नानी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और आई वाज ऑन शूट। तो मेरी अम्मी की कॉल आई कि अम्मी ने मुझे एकदम से बताया नहीं कि ये। आप कराची थी? नहीं, मैं लाहौर में ही थी। लाहौर में ही उनकी डेथ हुई थी। मैं लाहौर में थी, मैं शूट पर थी जी। कितने अरसे पहले की इस बात को हो गए हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी सन याद नहीं है, कुछ 12-13 ईयर्स, 12-13 वर्ष। हाँ ठीक। तो मैं शूट पे थी तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारी नानी की ना तबीयत बहुत ख़राब है, तो तुम शेख जायद हॉस्पिटल आ जाओ। तो मैंने कहा नानी बीमार होती रहती हैं, मैं आराम से ना अपना एक गाना सुनती हुई गाड़ी में आ रही थी, कोई बात नहीं, नानी बीमार होती रहती, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है। आप यकीन करें, मेरी नानी की डेथ के बाद से आज तक मैंने वो गाना दोबारा नहीं सुना। मुझे नफरत हो गई हुई उस गाने से। मेरी नानी के साथ वाकई मेरी बहुत अटैचमेंट थी। तो मुझे जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, तो मुझे रह रह के आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो याद आती है। जब आपने फरमाया एक मौके पे कि मेरी वालदा अगर हयात होती और वो मुझसे कहती कि मेरा नाम निकल लेती, तो मैं नमाज़ पढ़ रहा होता तो मैं नीयत तोड़ के मैं कहता जी अम्मी जी। तो मुझे लगा कि हमेशा हमें इससे ये सीखना चाहिए, बड़ा वाज़ेह है कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो ख़ासतौर पे वालिदैन की जो कॉल है उससे बढ़ के नहीं है। बेशक। यानी कि देखिए, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी नमाज बड़ा वाज़ेह फरमाया कि मैं नीयत तोड़ता और मैं कहता जी जी। और वो देखिए ना, अब आपको हमेशा, जो आपको शायद ख़ुद भी एहसास नहीं हुआ, यही शायद आपका रिग्रेट भी है कि उस दिन काश मैं उस बात को सीरियस लेती। तो बस मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा यही है। किस मौके पे नताशा आपको अपनी नानी गुजर जाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में, उस मौके पे सबसे ज़्यादा याद आई हो? मेरी शादी पे। अच्छा, शादी पे सबसे ज़्यादा बहुत याद आई थी। ये फरमाइए कि जब आदमी सफ़र शुरू करता है ना ज़िंदगी में, तो इब्तिदा में वही लोग जो बाज़ औक़ात आपके आगे पीछे होते हैं, इब्तिदा में मुख्तलिफ़ तरह के ताने मेने बातें जुमले कसते हैं और बाज़ औक़ात कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो जिसे कहते हैं ना दिल में गड़ जाते हैं। लहजा, जुमले की कंस्ट्रक्शन, ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात वही गड़ा हुआ जुमला आपको कहीं से कहीं ले जाता है। कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो जब इब्तिदा में आपको कामयाबी नहीं मिली थी और कभी किसी ने कहा हो से, हालांकि रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरी मामी जो है थी ना, तो वो बड़ी कोई, एक तो वो देखती थी कि अभी समर वेकेशंस में बच्चे आ गए हैं लाहौर से रहने के लिए, तो फिर वो उनकी ना जो दाल थी ना इतनी हो जाती थी, दाल लंबी होती रहती थी, पानी डलता रहता था उसके अंदर ना, हाँ वो दाल लंबी करती रहती थी। अच्छा, एक तो उनको होता था खाना अच्छा बना के नहीं देना, हम उस वक्त बच्चे होते थे तो हम लोग इतना कोई नोट ही नहीं करते थे,
लेकिन वो बातें बड़ी अजीब करती थी। जैसे हम लोग ना उन्हीं दिनों में चले गए पीसी भूरबन। अब वहां पे ना आपने देखा अभी भी है, वो हमारे बचपन से लेके अभी तक, वो पान वाला होता है लॉबी में बैठा हुआ ना, तो वहां से मैंने पान लिया, जो आई थिंक उस वक्त 100 का लिया, 80 का लिया, ऐसे करके ना। तो मैंने अपनी मामी को आके बताया, मैंने कहा मामी ये देखिए हम ना 100 का पान लेकर आए हैं। मेरी मामी ने उसके कुछ 4 दिन ताने दे छोड़े, 100 का पान खा के आइए, 100 का पान कहाँ से आता है, बस नखरे हैं, बस लाहौर से आई है, नखरे हैं, 10 रुपए का पान है, 100 का पान गिनवाई जा रही है। वो बात आज तक मेरे दिमाग में है और दिल में है। उसके बाद से मेरी मामी ना मुझे अजीब लगती थी कि पता नहीं, मुझे बस इनसे बात ही नहीं करनी। अब वो देखती नहीं थी आगे बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, उनका एक प्रॉब्लम था। तो उनकी ये वाली बात जो है वो मेरी आज तक मेरे दिल में है। वो आपको तकलीफ देती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तारीफ, लाजिम बात है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो आदी हो जाते हैं माशाल्लाह, जैसे भी आपने कहा, भी अमेरिका में भी, यहाँ भी, वहाँ भी लोग तारीफ़ करते हैं, मगर कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात जो निहाल कर देती हो कि यार क्या अच्छे तरीके से इसने तारीफ़ की। हाँ, वो मेरे मामू की एक बात है। अच्छा, इन्हीं मामू की जिनकी नहीं, मेरे छोटे मामू, ये बड़े मामू की बेगम बड़ी मामी थी। जो मेरे छोटे मामू है वो पुलिस में है इस्लामाबाद में ना। तो मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग, मेरी अम्मा अपने भाई से, उस पुलिस वाले भाई से डर रही थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरे छोटे मामू जो हैं वो पूरे हमारी फैमिली में बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करते हैं। उन वाले मामू ने सबसे ज्यादा मुझे अप्रिशिएट किया था कि शुक्र है हमारे खानदान में कोई बच्चा निकला है जिसने नाम रोशन किया है, कोई बेटी निकली है। जबकि ख्याल वो दिल में है अभी तक बात। हाँ, जबकि ख्याल ये था कि शायद इनकी तरफ से एतराज आया। हाँ, वो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बोलेंगे कि ये क्या किया है। और उन्हीं की तरफ से सबसे अच्छा जुमला आया कि हमारे खानदान से कोई बच्ची निकली है जिसने नाम रोशन किया। इधरों इन्हां दा ड्रामा हिट होया है ते उधरों मामू दी प्रमोशन हो गई। उन्हें कहा कुड़ी ते मेरे वास्ते बड़ी लकी साबित हुई। नताशा, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो एक वक्त गुजर जाने के बाद पूरी दुनिया की भी नेमत, पैसा आ जाए, वो ख्वाब नहीं खरीद सकते। सही। कोई ऐसा ख्वाब जो हसरत बन गया हो, जो अब पूरा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा कोई ख्वाब नहीं था। मेरी ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, वो मैं करती रहती हूँ। वो मैं जितना कमाती हूँ वो सारा ट्रैवलिंग पे लगा देती हूँ। ट्रैवलिंग करना हर इंसान की खुशी होती है, एक ख्वाहिश होती है। सब ट्रैवलिंग करते हैं ये लोग, मतलब ये लोग भी जब काम करते होंगे मुल्तान तक तो चले ही जाते हो। बहुत। आप न्यूयॉर्क फिर ले, आप मुझे जितनी मर्जी बातें लगा लें, मैं ना लगाऊं आपको। आप क्या पासपोर्ट की क्या बात करते जी? इनकी पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ उनका। आप लाइट ले रही है, मौसूफ की एक टांग बाहर होती है, दूसरी किसी एम्बेसी में, किसी मुल्क में। मुझे भी तो हल्का ले रहे हैं, मैं बदला ले रही हूँ। और गर्मियां तो पहली मर्तबा मैं यहाँ पाकिस्तान में गुजार रहा हूँ, वरना सूडान होते हैं हर साल। रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है गुगली। नताशा, सब आपकी कोलीग्स हैं, पाकिस्तान की सभी नामवर स्टार्स हैं, एक से बढ़कर एक, यानी कि उन्होंने काम किया है। आप एक गाड़ी में बैठी, अचानक आपको एहसास हुआ है कि ये आपकी गाड़ी नहीं है। उसमें क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है कि आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये सबा साहिबा की है, मरीना बीबी की है, बुशरा बीबी की है, या मारिया वास्ती साहिबा की गाड़ी है? मैं गाड़ी में बैठी और मुझे बैठते ही पता चला कि ये सबा हमीद साहिबा की गाड़ी है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि सबा आपा के पास 24 घंटे बैग में, गाड़ी में, सेट पे, हर जगह, हर वक्त डाइट कोक होती है। ठीक है, फिजी ड्रिंक जो है कोई ना हाँ, कोई। फ्रिजी ड्रिंक